हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। हमारी क्लास 6 और यहाँ हम पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल मैथ्स। बच्चे, इस चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस। इसका मतलब होता है ऐसी लाइंस जो पैरेलल हो। पैरेलल मीन्स वो रेखाएं जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो सेम रहता है हमेशा। जैसे आपके सामने एक बोर्ड है हमारा, ठीक है। इस बोर्ड की जो ये आपकी ऊपर की एज है ना, ये और ये नीचे वाली, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है दोनों लाइन के बीच का, वो हमेशा सेम है। आप लोगों ने रेलवे ट्रैक भी देखा होगा, रेल की पटरी, राइट। सो वो पटरी भी क्या होती है, पैरेलल होती है। उनके बीच में जो गैप है हमेशा सेम रहता है। सो इस तरह की लाइंस जो हमेशा, जिनके बीच का जो डिफरेंस है या उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा एक रहे, वो होती है पैरेलल लाइंस। ये लाइंस आप कहीं तक भी आगे बढ़ाइए इनफिनिटली, इस साइड या उस साइड, मतलब दोनों साइड आप बढ़ाइए। जैसे ये हमारी दो लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। आप इसको इस तरफ भी बढ़ाइए या इस तरफ बढ़ाइए, ये कहीं पर भी आपस में मीट नहीं करेंगी, बिकॉज इनके जो बीच का डिफरेंस है ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या रहता है, एक जैसा रहता है। सो यही है हमारी पैरेलल लाइंस। अब हमारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में स्टार्ट होते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है, इन दिस फिगर अ टेबल गिवन, एक टेबल गिवन है, हमें पैरेलल लाइंस जो इसमें पेयर बन रहा है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस यानी पैरेलल एजेस, जो इसके पैरेलल किनारे हैं उनका ये टॉप में, उनका हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है बच्चों। तो ठीक है, ये पेयर हम इजीली बना सकते हैं। आप पहले इसको हम नेम देते हैं। हमारे टेबल का ये टॉप है, फॉर एग्जांपल हमारा ए, ये बी पॉइंट और ये सी एंड ये डी। आप देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है कि ए बी पैरेलल है डी सी। बच्चों, ये जो साइन मैंने अभी बनाया है टू लाइंस का, इसका मतलब होता है पैरेलल, यानी ए बी पैरेलल है डी सी के। एक पेयर हमें मिल गया है ना, यहां पे लिख देते हैं पेयर ऑफ पैरेलल एजेस। सो फर्स्ट पेयर मिल गया हमें। सेकंड पेयर हमारा क्या है, एडी पैरेलल है बीसी के, एडी पैरेलल है बीसी, राइट। सो यहाँ इस जो हमारी पिक्चर है जिसमें हमें एक टेबल गिवन है बच्चों, इसके टॉप में सिर्फ दो पेयर ऐसे हैं जो पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है। आई होप भी आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस ऑफ द बॉक्स whose figure is shown below। आपके पास ये फिगर बना हुआ है। ये फिगर बेटा ऐसे आप शूज खरीद के लाते हो ना, उसका बॉक्स आपने देखा होगा, बॉक्स की तरह है। अगर आप यहाँ से ऊपर से खोलोगे तो इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, है ना। सो इस तरह से ये हमारा, इसको कहते हैं बेटा क्यूब है। ये इसको क्यूबॉइड कहना चाहिए। क्यूब होता है जिसकी सारी एजेस जो होते हैं इक्वल होती हैं, लेकिन ये हमारे शूज के बॉक्स के जैसा है, क्यूबॉइड है ये। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें कितनी पेयर मिलेंगे जो पैरेलल लाइंस के। आप देख रहे हो ए बी पैरेलल है डी सी, और पैरेलल है जी एफ, और पैरेलल है एच ई। देख रहे हो ये सारी एजेस क्या है, इक्वल है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे वेट करो, देखो बच्चों, ये इस तरह की शेप है, आप देख रहे हो ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये जो किनारा है, एज है आपकी, इस एज के पैरेलल है। साथ में ये आपकी एज इस एज के भी क्या है, पैरेलल है, और ये एज इसके पैरेलल है। समझ रहे हैं आप, ये किसके पैरेलल है, इसके, और इसके भी। इस तरह से हमारी 4 ऐसे पेयर्स हैं, ऐसी लाइंस हैं जो पेयर में है, दैट मीन्स वो क्या है, पैरेलल है। देखो कौन कौन सी हैं, ए बी पैरेलल है डी सी, और फिर ये पैरेलल है जी एफ, और फिर ये पैरेलल है एच ई, एच ई। समझ गए, ये चारों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। उसके बाद आप देखो ए डी पैरेलल बी सी पैरेलल ई एफ और एच जी, ये भी पैरेलल है। ए डी जो कि पैरेलल है बी सी, ये पैरेलल है जी एच, और फिर ये पैरेलल है ई एफ। देखो बच्चों, हमने इस समय काउंट की हमारी ये वाली एज, ये एज पैरेलल है इसके,
फिर ये पैरेलल है इसके, और उसके बाद ये पैरेलल है इसके। समझ गए? हमारी इस तरह ये चार लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अब हम निकालेंगे हमारी ये वाली एज, दैट मीन्स ये वाली साइड, ये साइड पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके, और फिर ये यहाँ पे भी हमें 4 लाइन मिल रही है। सो इसका क्या नेम है? देखो DG, DG पैरेलल है AH, फिर ये भी पैरेलल है BE और CF, BE पैरेलल CF। सो यहाँ हमें कितने पेयर मिले बच्चों? 3 पेयर मिले हैं हमें यहाँ पर, और हर एक पेयर में 4 लाइन्स है जो आपस में क्या है? पैरेलल है। सो आई होप ये आपको बच्चों समझ आया होगा, आप इसे नोट कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। ये जितने हमें फिगर्स गिवन है, हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल में आप आ जाओ, देखो BC के पैरेलल आपको DE नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही पेयर है यहाँ पर BC के पैरेलल है DE, यही रहा हमारा आंसर। इस वाली लाइन में देखो आप, AB पैरेलल है DC, AB पैरेलल है DC एक पेयर, और दूसरा पेयर है AD पैरेलल है BC, AD पैरेलल है BC। तो यहाँ हमें कितने पेयर मिले? 2 पेयर्स मिले हैं बच्चों। अब यहाँ आ जाओ फिगर नंबर 3 में, यहाँ देख रहे हो उसका नाम ही पैरेललोग्राम है। देखो ये रेक्टेंगल था और ये क्या है? पैरेललोग्राम है, जो पैरेलल से ही बना है पैरेललोग्राम। इसकी ये क्या है? आमने सामने की साइड्स पैरेलल है। AB हमारा पैरेलल है DC, और दूसरा पेयर है हमारा जिसमें AD पैरेलल है BC। तो यहां से हमें 2 पेयर मिल गए। अब आप इसमें आ जाओ, ये है बेटा आपका हेक्सागन, जिसमें 6 साइड्स है। आप देखो आपकी ये साइड इसके इक्वल कह रहे हैं हम, पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब देखो SR पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है MP के, एक पेयर। सेकंड पेयर देखो LS पैरेलल है PQ, सेकंड पेयर मिल गया। थर्ड पेयर क्या दिख रहा है हमें? LM पैरेलल है, LM पैरेलल है हमारे RQ के। तो इस तरह से इस फिगर में हमारे पास 3 पेयर्स हैं लाइंस के, जिसमें लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। अब आप आ जाइए इस फिगर में। इस फिगर में बच्चे देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, BD पैरेलल है AC, ठीक है। AB पैरेलल है CD, और फिर CD भी पैरेलल है EF। ये तीनों साइड्स या ये कहें तीनों लाइंस हमारी आपस में क्या है? पैरेलल है। और क्या हमारे पास रहा? ये देखो DF CE के पैरेलल है, यानी कि CE पैरेलल टू DF। सो बच्चे इस फिगर में भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन कौन सी हमारी लाइंस पैरेलल है। सो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है बच्चे, तो फिर से वीडियो को देखो, ऑफ कोर्स आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको क्या करना है? सेट स्क्वायर की हेल्प से मेजर करना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो वो आप अपनी बुक में अपने सेट स्क्वायर की हेल्प से मेजर कर लीजिएगा कि कितनी इसके बीच में डिस्टेंस है। ओके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या गिवन है कि हमें एक फिगर गिवन है, L और M आपस में क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और जो AB है वो परपेंडिकुलर है L। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पर है, और CD भी परपेंडिकुलर है L पर, दोनों ही परपेंडिकुलर है। AB की लाइन दिया हुआ है कि AB क्या है? 2.3 मीटर है, तो CD फाइंड करना है। बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 2 पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है। इसका मतलब AB CD के इक्वल है, राइट। वी हैव गिवन दैट L पैरेलल है M, देन AB इक्वल हो जाएगा CD के, और AB आपको कितना गिवन है? 2.3 मीटर। सो CD भी इतना ही
हो जाएगा, यानी CD इज इक्वल टू 2.3 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर डू द सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट। देखो आपको लग रहा है इंटरसेक्ट अभी कर रही है, नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, आर दे पैरेलल, क्या ये पैरेलल है, इसका भी आंसर है नो। फर्स्ट का आंसर है नो। डू द सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट, नो। AB and CD not intersect in the figure. ओके बच्चे। सेकंड पूछा उसने कि दे आर पैरेलल, नो दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल, राइट। और हमारा थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा व्हाई दे गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें अपने आंसर के लिए क्या करना है, रीजन देना है। अब देखो बच्चे कि जब ये लाइंस एक ही साइड में आगे प्रोड्यूस की जाएंगी तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब इनको प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये आगे इंटरसेक्ट बच्चे जरूर करेंगी। देखो अगर मैं इसको इस तरह से आगे प्रोड्यूस कर दूं, यानी आगे बढ़ा दूं, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो गई हैं, मीट कर गई हैं, मिल गई हैं। सो हम क्या लिखेंगे, corresponding lines intersect when they produce in one direction। अगर इनको देखो बच्चे, अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाया और इसको उधर, तभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर दोनों लाइंस को आप एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगी, कट हो जाएंगी। सो दे प्रोड्यूस इन वन डायरेक्शन। ओके, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। और आपको वैसे रीजन इसका पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने लिख दिया है कि ये दोनों लाइंस अगर एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगी, आप प्रोड्यूस इनको करोगे तो ये आप ऑफ कोर्स एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ये आपका सी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग सेट स्क्वायर and a ruler test whether L parallel to M in each of the following cases। देखो यहाँ पे दो केस है और आपके देख के भी समझ में आ रहा होगा, ये जो पेयर है यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल है और यहाँ पर पैरेलल नहीं है। आपको क्या करना, अपने सेट स्क्वायर और रूलर की हेल्प से आप यहाँ डिस्टेंस मेजर करोगे, तो आप देखोगे हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो आपको कांस्टेंट मिलेगी, सेम मिलेगी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, चेंज होती रहेगी, देख रहे हो आप। सो इस तरह से यहाँ पर जब आप सेट स्क्वायर से मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि L और M पैरेलल है यहाँ, और यहाँ पर L और M डज नॉट पैरेलल, ठीक है। सो यहाँ पर पैरेलल नहीं है। यहाँ पे आप लिखोगे यस दे आर पैरेलल, राइट, एंड यहां लिखेंगे दे आर नॉट पैरेलल। सो इस तरह से बच्चे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो रही है। आई होप ये आपको समझ आया होगा बच्चों, आपको अच्छा लग रहा है। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको जो हम क्लासेस ले रहे हैं क्लास 6 का RS अग्रवाल मैथ्स का, तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।